ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। कल वैदिक तपोवन ने एक विज्ञप्ति की थी कि हम केनो उपनिषद गुजराती में लेंगे, मगर सारे दिन बहुत सारी चर्चाएं हुई। अंततः एक निर्णय लिया गया कि उपनिषद का चिंतन हिंदी में ही रहेगा। समय आने के बाद हम वैदिक तपोवन जब केनो उपनिषद की बुक का निर्माण करेगा तभी वो पुस्तक गुजराती में होगी, इसीलिए सुनना तो हिंदी ही पड़ेगा। और इतना मुश्किल भी नहीं है, समझ सकते हैं। उपनिषद की कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ भाषा के शब्द हैं, वो हमारे व्यवहार में नहीं है, इसीलिए थोड़ा मुश्किल लगता है समझने का, मगर हम प्रयत्न करेंगे तो समझ भी जाएंगे। और कई सारे लोग जिसको गुजराती नहीं आती है वो भी उपनिषद सुनते हैं, और भविष्य में भी गुजरात के बाहर के लोग उपनिषद सुन सके इसीलिए। और हमारी राष्ट्रभाषा भी हिंदी है। मेरी भी भाषा थोड़ी सुधर सके, अभी तो इतनी अच्छी हिंदी नहीं है, कच्ची हिंदी है, फिर भी अच्छी हो जाए इसीलिए सोच रहे हैं कि हिंदी में ही बोलते हैं। कुछ मुश्किल नहीं है, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता समझने का प्रयत्न करेंगे। उपनिषद को 1 2 3 दफे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, इतना मुश्किल भी नहीं है। और समझने के लिए तो भगवान ने हमें इस जन्म में मनुष्य बनाया है। सारी सृष्टि में जितनी भी योनियां बनाई है वो सारी योनियां में मन और बुद्धि समझ सकती वो सिर्फ मनुष्य को ही दी है। तो हम यदि उपनिषद नहीं समझ सके तो क्या समझेंगे। इसीलिए इसके ऊपर ज्यादा चिंतन मनन, ज्यादा अध्ययन उपनिषद पर करेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। हमें मुश्किल इसीलिए भी लगता है कि हमारे जो चारों वेद है, वेद में तो बहुत सारी बातें हैं, मगर वेद का अंतिमतः एक भाग है वो ज्ञान का भाग है। और अंतिम भाग कई बार हम 1 घंटे तक बोलते हैं, बाद में लास्ट वाली 2 मिनट में ऐसा बोलते हैं कि हम है ना ऐसा कहना चाहते हैं कि अंत में आपको ऐसा बता दे, वो 2 मिनट में सारांश आ जाता है। वैसे वेद बहुत बड़े हैं, वो वेद का निष्कर्ष जो है वो उपनिषद है। इसीलिए उपनिषद के लिए एक शब्द भी प्रयोग किया जाता है, वेदांत। वेद का अंतिमतः यानी वेद ने जो निष्कर्ष कहना है, वेद ने जो सारांश कहना है, वो ही है उपनिषद। इसीलिए भी थोड़ा बहुत मुश्किल हमें पड़ता है। और सभी उपनिषद 3 विषय के बारे में बात करते हैं, 3 तत्व के बारे में बात करते हैं। जीव, जगत और जगदीश, ये तीनों है क्या, एक दूसरे के साथ संबंध क्या है। मगर जगदीश के बारे में ज्यादा सोचने की हमें आदत नहीं है, इसीलिए हमें थोड़ा बहुत मुश्किल लगता है। केनो उपनिषद को बहुत आसान बनाने का हम तरीका सोचेंगे। केनो उपनिषद का मुख्य विषय है ब्रह्म। वही ब्रह्म को हम परमात्मा भी कहते हैं, वही ब्रह्म को हम ईश्वर भी कहते हैं। भगवान शब्द इसीलिए नहीं प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि भग धातु ऊपर से बना हुआ भगवान शब्द है। कौन से भग है ये हमारा विषय नहीं है, बाकी कभी सब्जेक्ट में आ गया तो उनके बारे में भी सोचेंगे किनको भगवान बोल सकते हैं। इसीलिए केनो उपनिषद का मुख्य विषय है ब्रह्म। पहले हमें ब्रह्म के बारे में केनो उपनिषद पढ़ाना चाहती है, अध्ययन करवाना चाहती है, हमें कुछ बताना चाहती है। इसीलिए पहले मंत्र में देखो कितना सिंपल है और कितना सादा है, हम समझ सके ऐसा है। प्रयत्न करेंगे तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। केनो उपनिषद का पहला मंत्र है जिज्ञासा का।
हमारे मन में केनोपनिषद ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा खड़ी करनी चाहती है, इसीलिए केनोपनिषद ने प्रश्न से ये उपनिषद की शुरुआत की है। ओम केने सितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राण प्रथम युक्ति ही। बहुत अच्छा पहला मंत्र केनोपनिषद ने बताया। इसके बारे में 1 साल तक सोचना चाहिए, क्योंकि हम यही भ्रांति में चलते हैं कि हमारा ये शरीर कौन चलाता है, सारी दुनिया कैसे चलती है इनके बारे में सोचते हैं, हमारा शरीर कौन चलाता है इनके बारे में हम कभी नहीं सोचते। इसीलिए केनोपनिषद ने पहला मंत्र हमारे अंदर ऐसा खड़ा कर दिया, पहले मंत्र से ऐसा प्रश्न पूछ के हमें जिज्ञासा खड़ी कर दी कि आपका मन विषयों में गिरता है, मगर किसकी प्रेरणा से गिरता है वो सोचना चाहिए। हम सोचते रहे और दूसरे मंत्र में केनोपनिषद ने इनका जवाब भी दे दिया। श्रोतस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत वाचो हवाचम स प्राणस्य प्राण। बहुत अच्छा जवाब दे दिया, मगर इतना बता दिया कि आप जिन ब्रह्म के बारे में सोच रहे हैं वो ब्रह्म कर्ण का भी कर्ण है, मन का भी मन है। यानी हमें ऐसा मानना पड़ेगा कि कर्ण के पीछे और एक कर्ण है, चक्षु के पीछे और एक चक्षु है, मन के पीछे और एक मन है। हमने बहुत अच्छी तरह से उसी मंत्र में सोचने और समझने का प्रयत्न किया था, मगर कई लोग ऐसा बता रहे हैं कि उपनिषद तो बताते, उपनिषद नहीं वेद भी ऐसा ही बताता है। इसीलिए परम प्रमाण वाक्य, श्रुति प्रमाण एक वेद का वाक्य लेकर उपनिषद ने हमें तीसरा मंत्र बता दिया कि आप ऐसा सोचते होंगे कि यदि यहां ही है, चक्षु के पीछे चक्षु है, मन के पीछे मन है, श्रोत्र के पीछे श्रोत्र है, वो तो समझ लेंगे, वो हमारे पास ही है। पास है मगर समझने में इतना आसान नहीं है। इसीलिए केनोपनिषद ने हमारी भ्रांति तोड़ने के लिए तीसरे मंत्र में बता दिया। एक ध्यान रखने का इनका मुख्य विषय है ब्रह्म ज्ञान, और हमें सोचना भी चाहिए। आयु भर तक इंसान ऐसा नहीं सोचेगा कि मैं कैसे जी रहा हूं। आप के पास करोड़ों रुपया होगा फिर भी ब्रह्म नहीं होगा तो इंसान आपको स्मशान तक भेजने के लिए पहुंच जाएंगे। तो सोचना चाहिए जीते जी कि मैं कैसे चलता हूं, मैं कैसे दौड़ता हूं, मैं कैसे सोचता हूं, मैं कैसे सुनता हूं, मैं कैसे बोलता हूं, मैं कैसे खाता हूं, खाते वक्त भी सोचना। नहीं तो मृत्यु के बाद तो गंगा जल के 2 बूंद पिलाते वो भी नहीं जाते अंदर। क्यों? कौन खींचता है अंदर? यही तो प्रश्न खड़ा किया और उनका प्रत्युत्तर भी दे दिया। श्रोतस्य श्रोतम मनसो मनोयत। मगर हमने ऐसा सोच लिया कि इतना नजदीक है तो समझ पाएंगे। इसीलिए उपनिषद ने तीसरे मंत्र में हमारी भ्रांति निकालने के लिए बता दिया, न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति नो मनः न विद्मो न विजानीमो अन्य देव तद विदितात् अथो अविदितात् अधिवेद का ये वाक्य बताकर केनोपनिषद ने हमें बता दिया ये तत्व विदित और अविदित से भिन्न है। आप जिनको जानते हो और जिनको नहीं जानते वो सबसे भिन्न है ब्रह्म तत्व। 3 बात तो बता दी केनोपनिषद। यदि केनोपनिषद ने जो कहना था वो तो 3 ही मंत्रों में कह दिया। हम इसीलिए समझ रहे हैं बार बार कि ये सोचने से बहुत दूर है। 3 ही मंत्रों में कह दिया, आगे कहने की जरूरत क्या थी? तो कई लोगों को श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत वाचो ह वाचम, मन के पीछे मन, वाणी के पीछे वाणी, ब्रह्म क्या है वो समझ में नहीं आया। इसीलिए केनोपनिषद ने सोचा कि हमें इनका स्पष्टीकरण करना चाहिए। किसका? दूसरे मंत्र का। श्रोतस्य श्रोतम मनसो मनोयत वाचो अवाचम स प्राणस्य प्राण। इसका स्पष्टीकरण करना चाहिए, इसका स्पष्टीकरण करना चाहिए। और दूसरी बात भी केनोपनिषद ने समझ ली कि जो आगम वाक्य हमने बताया था केनोपनिषद ने, अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि, उसका दृढ़ीकरण करना चाहिए।
और तीसरी भी बात केनोपनिषद के संवाद करने वाले गुरु और शिष्य ने सोची थी कि इंसान को हमें अंतर्मुख करना है, बहिर्मुख तो है ही। यदि ये तीन कारण के उद्देश्य से केनोपनिषद ने चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, कितने 5 मंत्र बता दिए। केनोपनिषद ने बताया, क्या बताया 5 मंत्रों में? चौथे मंत्र में बताया केनोपनिषद ने, यद वाचः अनभ्युदितम येन वाक् अभ्युद्यते। वाणी ब्रह्म को प्रकाशित नहीं करती है, मगर जिससे वाणी प्रकाशित होती है वही ब्रह्म है। बहुत आसान से समझा दिया, ये 3 उद्देश्य से। 5वें मंत्र में बताया, यन मनसा न मनुते ये नरहु मनोमतम। मन जिसका मनन नहीं कर सकता है, मगर मन जिससे मनन करता है वही ब्रह्म है। 5वां मंत्र। 6ठे मंत्र में बता दिया, यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषी पश्यसि। क्या बताया? मेरी आंख ब्रह्म को देख सकती नहीं है, जिसको मेरी आंख देख सकती नहीं है, मगर आंख जिससे देख सकती है वही ब्रह्म को समझ। 7वें मंत्र में बता दिया, यत् श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम। ये कर्णा से सुनकर ब्रह्म को समझ में नहीं आएगा, मगर जिन शक्ति से कर्ण सुन रहा है वही श्रोतस्य श्रोत्रम है, वही ब्रह्म तत्व है, उसी को ही तू ब्रह्म समझ। 8वें मंत्र में बता दिया, यत् प्राणेन न प्रणीति ये न प्राण प्रणीयते। थोड़ा मुश्किल लगता है, इसीलिए रिपीटेशन बार बार हम कर रहे हैं, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। प्राण जिससे प्रणन क्रिया कर रहा है वही ब्रह्म है, ऐसा तो समझ। तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदीदम उपासते, उसी को तो ब्रह्म समझ। इतना बताने के बाद यदि शिष्य को ऐसा लगा कि गुरुदेव मैं ब्रह्म को अच्छी तरह से समझ पाया हूं, तो गुरुदेव ने बताया कि ये बात गलत है। क्या गलत है? इसके लिए केनोपनिषद का दूसरा खंड शुरू हुआ। दूसरा खंड का पहला मंत्र, यदि पहला खंड पढ़ने के बाद कोई ऐसा बोल दे कि मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया है, मैं ब्रह्म को अच्छी तरह से समझ पाया हूं, यदि मन्य से सुवेदेति धर्मेवा, अच्छी तरह से सुवेदेति, यदि मन्य से, यदि आप ऐसा मान रहे हैं, कब? जब पहला खंड आपने पढ़ लिया 8 मंत्रों तक का, ये पढ़ने के बाद यदि आपको ऐसा लगा कि मैं ब्रह्म को पूर्ण तरह से समझ पाया हूं, तो केनोपनिषद बता रही है, नृणंतम वेत्थ ब्रह्मणो रूपम, तभी तो आप ब्रह्म का अल्प रूप ही जान पाए हैं। कितनी बहुत अच्छी बात बता दी है। बहुत सारी भ्रांतियां उपनिषद हमारी निकाल, यदि मन्य से सुवेदेति धारमेवापि नृणम तम वेत्थ ब्रह्मणो रूपम, यदि आप ऐसा मानते हैं कि ब्रह्म को मैं अच्छी तरह से जान पाया हूं, तो केनोपनिषद हमें रेड सिग्नल बता के सूचन कर रहा है कि तभी तो आपको ब्रह्म का अल्प ज्ञान ही हुआ है, पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ, अच्छी तरह से आप नहीं जान पाए। यदि आपने ऐसा मान लिया, यदस्य त्वम यदस्य देवेस्वनु स्वयनु, यदि आपने ऐसा मान लिया कि ब्रह्म देव की तरह है, ब्रह्म में आपको देव का दर्शन होता है, देव ब्रह्म ही है, ऐसा आपने मान लिया, मीमांस्यमेव ते मन्यते विदितम, तभी तो आपकी मीमांसा ही करनी पड़ेगी, यानी आपकी जो सोच है उसके ऊपर ज्यादा सोचना पड़ेगा। 2 बात केनोपनिषद हमें यहां बता रही है। यदि आपने मान लिया कि आपको अच्छी तरह से ब्रह्म ज्ञान हो गया,
तो केनो उपनिषद बता रही ये अल्प ज्ञान है। बस ये हमें सोचना है। यदि आपने मान लिया कि ब्रह्म देवता रही है, तो आपके जो विचार है इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा, मीमांसा करनी पड़ेगी। ये दो बात हमें बताई है, इसमें से हम अभी पहली बात के बारे में सोच रहे हैं। केनोपनिषद हमें बता रहे कि ब्रह्म कहीं ऊपर नहीं है, ब्रह्म कहीं बाहर नहीं, यानी ईश्वर कहीं बाहर नहीं, ईश्वर हमसे दूर नहीं है, ईश्वर हमसे दूसरा नहीं है, ईश्वर को मिलने में देर नहीं है, वो हमारे पास ही है, हमारे भीतर ही है। उसको प्राप्त करना नहीं है, उसको सिर्फ समझना है। बहुत ध्यान देकर सुनने का। और इसको समझने के लिए आपकी चक्षु, आपका स्तोत्र, आपका वाक, आपका मन, आपकी प्राण, यानी चौथे से आठवें मंत्र तक की जो इंद्रियां बताई है, उन सब का उदात्तीकरण करना पड़ेगा। कैसे करने का हमने बहुत सोचा है आगे। यदि आपने उनका उदात्तीकरण कर लिया तो आप ईश्वर की समझ के पास पहुंच जाएंगे और उनको समझ पाएंगे। ये बताने की बात उनकी सही है। यदि मन्य से सुवेदेति धर्मेवापि, यदि आप ऐसा मानते हैं कि मुझे ब्रह्म का अच्छी तरह से ज्ञान हो गया, तो उपनिषद बता रही है कि वो आपका नृणम एवं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम, वो आपका अल्प ज्ञान है। सही बात है। ब्रह्म का ज्ञान हुआ माने क्या हुआ? क्या हुआ? किसको ज्ञान हुआ और किसका ज्ञान हुआ? कोई शास्त्रीय विवेचन करना चाहिए हमें। जिसके बारे में केनो उपनिषद हमें बहुत स्पष्टता से बताना चाहती है, उसके बारे में थोड़ा बहुत शास्त्रीय विवेचन करना चाहिए। जब भी हमें इस दुनिया में किसी का भी ज्ञान होता है तो ये प्रक्रिया में त्रिपुटी होती है। कौन सी त्रिपुटी? एक होता है ज्ञेय, एक होता है ज्ञेय, दूसरा होता है ज्ञान और तीसरा होता है ज्ञाता। ये तीन बातें किसी भी दुनिया का विषय का ज्ञान होगा तो ये तीन बाबतें होती ही है। सोचो, हमने कभी ऐसा सोचा कि मुझे अश्व का ज्ञान हुआ है, मैं अच्छी तरह से अश्व को जान पाया हूं, जैसे यहां शिष्य बोलते हैं कि मैं अच्छी तरह से ब्रह्म को जान पाया हूं। ये बात पे केनो उपनिषद को विरोध है और इसीलिए केनो उपनिषद ने बता दिया कि यदि आप अच्छी तरह से ब्रह्म का ज्ञान पा लिया तो आप अल्प ज्ञानी हैं। और ये सेंटेंस समझने के लिए हम एग्जाम्पल से समझ लें कि यदि हमने ऐसा मान लिया दुनिया का किसी भी चीज का ज्ञान होना है तो तीन बाबतें होती है। एक ज्ञेय होता है, दूसरा ज्ञान होता है और तीसरा ज्ञाता होता है। ज्ञेय किसको बोलते हैं? जिस चीज का हमें ज्ञान करना है उसी चीज या वस्तु या तत्व को हमें ज्ञेय बोलना चाहिए। और जिस जैसी उनकी माहिती हमें प्राप्त होती है, इंफॉर्मेशन, उसी को हम ज्ञान बोलेंगे। और ये सब जो प्राप्त करता है उसी को हम ज्ञाता बोलेंगे। हमें हमारे सामने एक अश्व था और हमने ऐसा सोचा, मान लिया कि हमें अश्व का पूर्ण ज्ञान हो गया, यानी अश्व ये त्रिपुटी में ज्ञेय बताया जाएगा। जैसी उनकी माहिती हुई, वो सफेद रंग का है, थोड़े बहुत लाल टपके हैं उसके अंदर, उसकी केशवाड़ी बहुत अच्छी है, उसकी पूंछ का बाल लंबा लंबा है, उसका पांव का जो लढ़न है, वरांक है, बहुत अच्छा है, और उसका नाक, उसका सर, उसका कान बहुत ऊंचा है, बहुत एकदम देखने में मन लग जाए ऐसा अश्व है। ये माहिती हमने अश्व के पास से प्राप्त की है। इसको क्या बोलेंगे? इसको ज्ञान बोलेंगे। अश्व को ज्ञेय बोलेंगे। उसकी जो माहिती हमें प्राप्त हुई है उसको ज्ञेय ज्ञान बोलेंगे। और हमें माहिती प्राप्त हुई इसलिए हम ज्ञाता है इसके बारे में।
दुनिया का कोई भी चीज का ज्ञान दुनिया का कोई भी चीज का ज्ञान होता है तो इसमें तीन चीज होती है। ज्ञेय होता है, ज्ञान होता है, ज्ञाता होता है। ये होता ही तीन चीज का। इसका सिद्धांत ऐसा है कि जैसे दुनिया में ये ज्ञान होता है, उसमें जो ज्ञेय है वो ज्ञाता से हमेशा भिन्न ही रहता है। मैं और अश्व एक नहीं हूं। अश्व मुझसे दूर है, मुझसे भिन्न है, मुझसे अलग है, मुझसे सामने है, मुझसे दूसरा है। इसीलिए तो मुझे अश्व के ज्ञान हुआ कि बहुत ध्यान से सुनने का। ये सिद्धांत हमें उपनिषद ने ये जो बात बताई है पहले, इसके संबंध में बहुत काम लगेगा। दुनिया का कोई भी ज्ञान, यहां ज्ञान की बात होती है। शिष्य दावा कर रहा है कि मुझे अच्छी तरह से ब्रह्म का ज्ञान हो गया है, तो गुरुजी जवाब दे रहे, यदि आपको अच्छी तरह से ब्रह्म का ज्ञान हुआ है तो आप अल्प ही जानते। पहला खंड सुनकर शिष्य ने बता दिया, यदि मन्य से सुवेदेति दहरमेवा। यदि आपको ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान हो गया, ऐसा आप मानते हैं, तो आपको अल्प ही ज्ञान हुआ है। हम ये बात सोच रहे हैं, ये दूसरी बात बाद में सोचेंगे। इसमें सोच रहे हैं ज्ञान। ये ज्ञान किसको होता है? तो इसके लिए त्रिपुटी होनी चाहिए। त्रिपुटी में ये क्या है? तो हमने अश्व का दृष्टांत लिया है। ये क्या है? तो मैं हूं। और ये क्या है? तो इंफॉर्मेशन है। ये तीन चीज है। इसमें एक सिद्धांत ज्ञान का ये है कि ये दोनों तो भिन्न ही होने चाहिए। यदि भिन्न नहीं रहे तो ये दोनों को ज्ञान नहीं होगा। दुनिया का कोई भी ज्ञान ले लो, उसमें जिनका ज्ञान होता है वो ज्ञेय, और जो ज्ञान पाता है वो ज्ञाता, दोनों तो भिन्न ही है। भिन्न ही है। और दोनों भिन्न, इतना सिद्धांत पूर्णता नहीं है। जब भी इसमें से ज्ञेय खत्म हो जाता है तभी भी ज्ञान तो रहता ही है। यदि सोचो, जिस अश्व का मुझे ज्ञान है, वो अश्व एक दिन यम सदन पहुंच गया, भगवान के पास पहुंच गया, तो क्या अश्व का ज्ञान मुझ में नहीं रहेगा? अश्व यदि मृत्यु हो जाएगी अश्व की, और मृत्यु होने के 20 साल हो जाएंगी, उसके बाद भी ज्ञान रहेगा। ज्ञान रहेगा। दो सिद्धांत के बारे में हम सोचते हैं, यदि ये दोनों भिन्न है, ये है और ये नहीं है, तो ज्ञान है, वो रहेगा ही। जैसे कि मेरा एक घर मेरे सामने खड़ा है, तो मुझे मेरे हाउस का, मेरे घर का ज्ञान होता है। ये दिशा में है, इतना चौड़ा है, इतना लंबा है, इतना हाइट वाला है, ये कलर लगाया है, इसके अंदर इतना एसी बैठा है, इतने पंखे है, मुझे जाऊंगा तो ठंडक लगेगी। वहां डाइनिंग रूम है, यहाँ पूजा रूम है, यहाँ बैठने का रूम है, यहाँ सोने का रूम, सब ज्ञान होता है मुझे। मगर हमें सोचना चाहिए, मैं और घर दोनों भिन्न है, इसीलिए मुझे ज्ञान होता है। दूसरा, यदि धरतीकंप में घर नहीं रहा, अर्थवेव्स कभी आ गए और घर खत्म हो गया, तो क्या ज्ञान चला जाएगा? ज्ञान तो रहेगा। ऐसे ही हम ब्रह्म के बारे में सोचते हैं, यानी ईश्वर के बारे में सोचते हैं, यानी परमात्मा के बारे में सोचते हैं। कोई दावा करेगा कि मुझे ईश्वर का ज्ञान हो गया है, तो उसको मानना ही पड़ेगा कि ईश्वर, ज्ञान और आप, ये तीनों अलग होंगे तभी ही आपको ज्ञान होगा, बाकी ज्ञान नहीं होगा। ईश्वर को और आपको अलग मानना ही पड़ेगा। तो आपको यह सोचना पड़ेगा कि मैं ईश्वर से भिन्न हूं क्या? यदि भिन्न हूं तो मुझे ज्ञान हो जाएगा।
दूसरा सिद्धांत हमने अश्व को एग्जाम्पल लेके और घर का एग्जाम्पल लेके सोचा था कि यदि अश्व खत्म हो गया फिर भी ज्ञान रहता है, यहां ईश्वर खत्म हो जाएगा फिर भी ज्ञान रहेगा। रहेगी क्या? ईश्वर के बगैर मेरा अस्तित्व ही नहीं है। यदि मेरा अस्तित्व नहीं तो ज्ञान कैसे होगा? यदि ज्ञान नहीं होगा तो मैं कैसे रहूंगा? ईश्वर के बगैर मेरा अस्तित्व ही नहीं। यदि ये सोच के दृष्टि से तो हम ब्रह्म के ऊपर, ईश्वर के ऊपर 3 आरोप लगा रहे हैं। वो तीनों के बारे में सोचना चाहिए। यदि ऐसा ही सोच लिया, हमने मान लिया कि मुझे पूर्ण ब्रह्म ज्ञान हो गया है अच्छी तरह से, तो आपने ब्रह्म के ऊपर 3 आरोप लगा दिए। वो 3 आरोप हमारे तत्वज्ञान में कहीं भी ये आरोपों को स्थान नहीं है। आपकी मान्यता ही गलत है, आपका ज्ञान ही गलत है। इसीलिए केनोपनिषद हमें बता रही है कि अल्प अल्प ज्ञानी है। पहला आरोप है मैं ब्रह्म से भिन्न हूं। यह आरोप आ ही जाएगा। आपको यदि ब्रह्म ज्ञान हो गया तो आपको मानना ही पड़ेगा मैं और ब्रह्म दोनों अलग अलग है। मैं ब्रह्म से भिन्न हूं। दूसरा आरोप, आपको ब्रह्म को विषय बनाना पड़ेगा। आपने ब्रह्म को विषय बना दिया। यदि विषय तो आपसे अलग ही होता है। दुनिया की सारी चीजों का मुझे ज्ञान होता है क्योंकि वो विषय यानी मुझसे अलग चीज। आपको ब्रह्म को विषय यानी आपके सामने वाला मानना पड़ेगा। ये तीसरा आरोप। दूसरा आरोप, तीसरा आरोप है यदि ब्रह्म खलास हो गया फिर भी ज्ञान रहेगा। आप सोच लो, ईश्वर खलास हो गए तो आप रहेंगे क्या? खलास ही नहीं होते, वो तो अनंत है। मगर एक सोचने के लिए सोच लो, जैसे आपने सोच लिया कि मुझे पूर्ण ब्रह्म ज्ञान हो गया, ये बात सही नहीं है। श्रुति इसीलिए हमें ये बताना चाहती है कि ब्रह्म देखेगा नहीं। आप देख नहीं सकते उसको, आप किसी को दिखा भी नहीं सकते। यदि दुनिया में कोई मुझे भगवान दिखाने वाला आ गया तो सबसे बड़ा असत्य बोलने वाला इंसान है, ऐसा आपको सोच लेना चाहिए। इसका कभी ज्ञान नहीं होता और इसका कभी भिन्न नहीं हो सकता है वो हमसे। यदि ब्रह्म हमसे भिन्न है तो हमारा ये मिथ्या ज्ञान है। बहुत ध्यान से सुनो, ब्रह्म ईश्वर कभी दिखेगा नहीं। ईश्वर को कभी हम दिखा नहीं पाएंगे। ईश्वर का कभी हमें ज्ञान नहीं होता है और ईश्वर से हम कभी भिन्न नहीं है। ये बात सोचनी चाहिए, सोचनी। ये तो ऐसी बात हुई जैसे हमारे इतिहास में एक लिखी हुई बात है कि भगीरथ नाम का एक राजा हो गया था। इसके बारे में बताया जाता है कि स्वर्ग से उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाया है, ऐसा सब लोग बता रहे हैं। उसका संशोधन करके कहीं भौतिकवादी लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि जो गंगा हिमालय में थी उसको चैनलाइज करके ले जाने का सबसे ज्यादा श्रेय पृथ्वी के बहुत सारे लोगों को उपयोगी हो सके, ऐसा गंगा को वरांक देके गंगा सागर तक पहुंचाने का बहुत बड़ा श्रेय भगीरथ राजा को जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि भगीरथ ही डैम बनाया, चैनल बनाई, नहर बनाई और सब खेत के तक पहुंचाने का काम उन्होंने उनके राजा के वक्त में किया था। इसीलिए सब बोल रहे हैं कि भगीरथ ने गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाया है। मगर जगन्नाथ पंडित जी कुछ अलग तरह से सोच रहे हैं। ये बता रहे हैं कि गंगा का मतलब होता है प्रेम प्रवाह। गम्यते प्राप्यते भगवदपनम येन सा गंगा। जो गंगा हमें ब्रह्म तक पहुंचा सकती है उसी को गंगा बोलते हैं। और ब्रह्म तक पहुंचाने के लिए गंगा जैसे बहती है वैसे हमारे अंदर ईश्वर का एक प्रेम प्रवाह बहता है। वो बहते हुए प्रेम प्रवाह को जानना चाहिए, पहचानना चाहिए। यदि ये बहते हुए प्रेम प्रवाह को आप पहचान जाएंगे तो आप अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। आप ब्रह्म तत्व को समझ पाएंगे, ईश्वर को समझ पाएंगे। जब भी भगीरथ राजा का राज था तभी सारी दुनिया ऐसा मानती थी
कि ईश्वर आकाश में है, ईश्वर हमारे पास नहीं है, ईश्वर हमसे दूर है, ईश्वर मंदिर में है, उसकी हर रोज जाके प्रार्थना करनी चाहिए। ईश्वर हमसे अलग रहता है, ईश्वर सोता है, ईश्वर कभी सोता नहीं है, ईश्वर जागता है। बच्चे को जन्म देने के बाद मां कभी सो नहीं सकती है, उसकी नींद उकल जाती है, हमेशा जागती रहती है। भगवान हमें जन्म देकर जागता है, मगर लोग ऐसा मान रहे थे, अभी मानते हैं कि नहीं मानते मुझे मालूम नहीं है, मगर भगीरथ राजा के काल में तो ऐसा लोग मानते, बहुत सारे लोग 99%, 99% लोग ऐसा मानते थे कि ईश्वर हमसे दूर है, ईश्वर आकाश में है, ईश्वर मंदिर में है, ईश्वर वनों में है, ईश्वर हमारे पास नहीं है। भगीरथ राजा ने इतना प्रयत्न किया, शायद कैनो उपनिषद भगीरथ राजा ने पढ़ा होगा और पढ़कर सबको प्रश्न पूछता होगा। ओम कहने सितम पतति प्रेषितम मनहा, उन्होंने सभी गांव गांव जाकर यह अर्थ समझाया होगा। श्रोतस्य श्रोतम मनसो मनोयत, और सब लोगों ने बताया कि तो धुन पाएंगे। तभी राजा ने बताया न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति नो मनः यद वाचा अनाभ्युदितम यन मनसा न मनुते यद चक्षुषा न पश्यति यद श्रोत्रेण न शृणोति यद प्राणेन न प्रणीति। ये सब बातें दुनिया को बताई होती, और बता बता कर इतना भगीरथ प्रयत्न उन्होंने किया कि तत्कालीन काल के सभी लोग ऐसा मानने लगे कि ईश्वर दूर नहीं है, ईश्वर आकाश में नहीं, ईश्वर मंदिर में नहीं है, ब्रह्म तो हमारे पास ही है, हमारे भीतर ही है। आगे जाके ऐसे मानने लगे अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म है। यहां तक भगीरथ राजा ने प्रयत्न करके ये सब सारी बातें यहां तक लाई थी। इसीलिए भी बोला जाता है कि भगीरथ राजा ने स्वर्ग की गंगा पृथ्वी पर ला दी। शिव जी की जटा यानी ज्ञान का भंडार, शिव जी की उपासना करने ये ज्ञान सारी दुनिया में बहाया है भगीरथ राजा। यही बात कैनो उपनिषद बता रही है। यदि मन्यसे सुवेदेति दहरमेवापि नृणम तम वित्त ब्रह्मणो रूपम, यदि आप ऐसा मानते हैं कि मैंने ब्रह्म को सारी तरह से समझ लिया है, तो कैनो उपनिषद बता रही है नृणम त्वम वित्त ब्रह्मणो रूपम, ब्रह्म के रूप के बारे में तो बहुत अल्प ज्ञान है तुझे। बात तो समझनी पड़ेगी। आने वाले बुधवार को आएंगे, इसके ऊपर ज्यादा प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे। हमारी सोच से मुझे भी बहुत कुछ आता है ऐसा नहीं है, मैं भी सोचता हूँ, पढ़ता हूँ और आपके सामने बात रख देता हूँ। जीवन में नहीं है फिर भी बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे उसी तरह से अध्ययन करने की आदत है। अस्तु, जय श्री कृष्ण।